नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लॉयर्स एंड जस्टिस, आपका अपना चैनल। मैं हूं आपका दोस्त अनिल श्रीवास्तव, एडवोकेट। दोस्तों, कैफ्स ओल्ड पेंशन जैसे कि ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए कर्मचारी भी लड़ रहे हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए जो केंद्र के कर्मचारी हैं वे भी लड़ रहे हैं और जो राज्यों के कर्मचारी हैं वे भी लड़ रहे हैं। इसी प्रकार से कैफ्स का तो एक बहुत डिफरेंट इश्यू हो गया, क्योंकि कैफ्स को आप जानते हैं, कैफ फोर्सेस, सीएपीएफ फोर्स जो हमारी हैं, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, इन फोर्सेस के लिए स्पेशली जब पिटीशन फाइल हुई थी दिल्ली हाई कोर्ट ने, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने इसको अलाउ भी कर दिया था और सेंटर को डायरेक्शन दी थी कि वे ओल्ड पेंशन का लाभ कैफ फोर्सेस को दें, ताकि जो पैरामिलिट्री जो फोर्स को, यानी जो मिलिट्री फोर्स को जो लाभ मिलता है ओल्ड पेंशन का, वही लाभ जो है कैफ फोर्सेस को भी दिया जाए, क्योंकि ये सेंटर की आर्म फोर्सेस हैं। ऐसा दिल्ली हाई कोर्ट ने एक जजमेंट पास किया था दोस्तों। उसके ऊपर मैंने भी एक डिटेल वीडियो आपको जारी किया था, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। उसके बाद केंद्र ने दिल्ली हाई कोर्ट से समय मांगा, दिल्ली हाई कोर्ट ने समय दिया। समय लेने के बाद भी उस पर नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ दोस्तों। नोटिफिकेशन जारी न होने के बाद एक कमेटी गठित कर दी गई। कमेटी गठित इसलिए हुई ताकि पेंशन के अंदर रिफॉर्म लाया जा सके, पेंशन सिस्टम को सुधारा जा सके। स्पेशल इसलिए नहीं कि कैफ फोर्सेस के लिए, बट पेंशन सिस्टम में रिफॉर्म लाने के लिए। क्या ऐसे अच्छे पॉइंट्स थे कि सभी ओल्ड पेंशन सिस्टम की डिमांड कर रहे हैं? क्या ऐसे ड्रॉबैक्स हैं जो न्यू पेंशन सिस्टम के अंदर लागू नहीं होते, या फिर वो चीज़ें कवर नहीं होती जो ओल्ड पेंशन सिस्टम के अंदर थी? उसी चीज़ को, ड्रॉबैक्स को ख़त्म करने के लिए रिफॉर्म्स लागू हुआ और एक कमेटी गठित कर दी गई। उस कमेटी ने बार बार जो कर्मचारी संगठन थे उनसे मीटिंग की, जो और रिक्वेस्टेड चीज़ें थी वो की, और वो सारी चीज़ें उनका प्रोसेस में चल रहा है। सुनने में आता है कि जल्द ही जो कमेटी है वो अपनी रिपोर्ट, फैक्ट फाइंडिंग जो रिपोर्ट है वो सरकार के सामने रखेगी और उसके बाद सरकार को डिसीजन लेगी। ये एक बात थी कि सरकार ने रिफॉर्म लाने के लिए एक कमेटी का गठन किया, ये बहुत अच्छी बात है। नेशनल पेंशन सिस्टम हो या ओल्ड पेंशन सिस्टम हो, किसी भी चीज़ में रिफॉर्म लाया जाना चाहिए दोस्तों। लेकिन उसके बाद सरकार जो है कुछ दिनों के बाद सुप्रीम कोर्ट चली गई, क्योंकि जो दिल्ली हाई कोर्ट ने समय दिया था वो ख़त्म हो रहा था, और ख़त्म होने के बाद उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। अदरवाइज उनके खिलाफ कंटेम्प्ट पिटीशन मूव हो जाती, या फिर कंटेम्प्ट नहीं भी मूव होती तो भी स्यू मोटोस दिल्ली हाई कोर्ट कभी भी कंटेम्प्ट को इनिशिएट कर सकता है दोस्तों। उसके बाद हुआ ये कि वो सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने उसकी सुनवाई की, पार्सली ऑर्डर को स्टे किया, यानी जो ओल्ड पेंशन सिस्टम के लिए, ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ मिलना था कैफ फोर्सेस को, उसको स्टे कर दिया गया, और जो पार्ट उसका था उसको लागू कर दिया गया जजमेंट का। अब दोस्तों हुआ ये कि क्योंकि वो स्टे में चला गया, सीएपीएफ जो फोर्सेस को लाभ मिलना था वो स्टे चला गया फरवरी 2024 तक। दोस्तों, मुझसे कई बार क्वेश्चंस पूछ रहे हैं हमारे कुछ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के जवान कि कब तक स्टे है, इस पर क्या अपडेट है, तो इसलिए मैंने ये वीडियो देने की कोशिश की दोस्तों। 2024 फरवरी तक उस पर स्टे है और नोटिस इशू किए गए हैं अदर पार्टीज़ को, नहीं रिस्पोंडेंट्स को, मतलब जो पार्टीज जिन्होंने केस फाइल किया था दिल्ली हाई कोर्ट में, अब वो वहाँ पे रिस्पोंडेंट्स हैं, क्योंकि सेंटर ने फाइल किया है, तो उन पार्टीज़ को नोटिस इशू हुए हैं और उनको अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया है। वे लोग अपना जवाब दाखिल करेंगे, उसके बाद फरवरी से इसमें सुनवाई स्टार्ट होगी दोस्तों। कितना समय लगेगा कह नहीं सकते। 2024 में इलेक्शन भी हैं, लोकसभा के जनरल इलेक्शन होने हैं देश में, तो उस कंडीशन में होता क्या है ये देखने वाली बात होगी कि क्या सरकार कोर्ट के फैसले से पहले ओल्ड पेंशन सिस्टम को लागू करेगी, और क्या स्पेशली देखें तो कैफ फोर्सेस के लिए लागू करेगी, क्योंकि आर्म फोर्सेस को पहले ही मिल रहा है। आर्म फोर्सेस को पहले मिल रहा है, इसलिए कैफ फोर्सेस को भी मिलना चाहिए, क्योंकि कैफ फोर्सेस विपरीत परिस्थितियों में सेवा देती हैं और कैजुअलिटी भी उनकी बहुत हाई होती है। दूसरी बात यह है दोस्तों कि कैफ फोर्सेस ने भी अपनी बार बार डिमांड रखी है, बार बार वे भी रिक्वेस्ट करते रहते हैं, और क्योंकि वे आर्म फोर्सेस हैं सेंटर की, आप देखिए कभी भी कोई राइट्स हो जाए, कुछ दंगा फसाद हो जाए तो सेंटर की आर्म फोर्सेस को वहाँ डिप्लॉय किया जाता है। कभी भी कोई चुनाव हो रहा हो या कुछ हो रहा हो तो उनको जिम्मेदारी दी जाती है इंटरनल सिक्योरिटी की।
आउटर सिक्योरिटी में भी बीएसएफ हो गई, हमारी अन्य फोर्सेस हो गई, वो बॉर्डर पर रहती हैं और हमारी सिक्योरिटी करती रहती हैं दोस्तों। इसलिए जब हाई कोर्ट ने इस चीज़ को एग्जामिन किया और सारे फैक्ट्स को जांचा तो उन्होंने पाया कि वाकई में ये तो सेंटर की आर्म फोर्स है। इसलिए क्योंकि सीएफएफ जो फोर्स है, कैफ फोर्स है, वो हमेशा सेंटर के होम मिनिस्ट्री के अंडर में काम करती हैं, डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर में काम नहीं करती, इसलिए उनको सेंटर की आर्म फोर्सेस बोला गया। तो टिप्पणी आई कि सेंटर की आर्म फोर्सेस है, इसलिए उनको आर्म फोर्सेस की तर्ज पर ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ मिलना चाहिए दोस्तों। अब वो स्टे हो गया है तो उसके लिए हमें वेट करना है दोस्तों। अभी इसके ऊपर पहली बात तो ये कि कोई भी जो कमेटी गठित हुई थी उसने अपनी रिपोर्ट नहीं दी है, तो जब रिपोर्ट नहीं दी है तो उसके ऊपर अभी कमेंट नहीं कर सकते, कुछ कह नहीं सकते। मैं इस चैनल में जो भी बात कहूँगा वो फैक्ट्स पर और लॉ पर, क्योंकि कोई रिपोर्ट नहीं है इसलिए मैं अभी कुछ कह नहीं सकता। दूसरी बात दोस्तों, कैफ फोर्सेस के लिए जो पेंशन का जो अलाउ किया गया था दिल्ली हाई कोर्ट के थ्रू, वो भी स्टे में है। 24 फरवरी की 2024 में फरवरी में उसमें सुनवाई होनी है। अब ये डेट एक्यूरेट इसलिए नहीं बता पाते हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो सिस्टम है वो टेंटेटिव डेट बताता है, तो टेंटेटिवली भी वो है, उसमें ऑर्डर में भी आया है कि फेब 2024 में रिलीज करना है इस मैटर को। किस दिन रिलीज होगा वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा दोस्तों। दूसरी बात है कि इसमें अभी कोई और बिग न्यूज़ नहीं है, फेक न्यूज़ मैं दूंगा नहीं, तो बिग न्यूज़ अभी कोई इसमें है नहीं। कैफ फोर्सेस में और केंद्रीय कर्मचारियों में आप देख रहे हैं 1 अक्टूबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बहुत बड़ी रैली हुई। उस रैली के अंदर ओल्ड पेंशन स्कीम की बात हुई और ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने के लिए रिक्वेस्ट की गई केंद्रीय कर्मचारियों और कुछ कर्मचारी संगठनों के द्वारा। अब अगर देखें तो कैफ फोर्सेस का पॉइंट और कर्मचारियों का पॉइंट, इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। डिफरेंस ऐसे है कि कैफ फोर्सेस जो है वो हमारी सिक्योरिटी को देखती हैं। आप देखिए कि चाहे इंटरनल सिक्योरिटी की कभी भी बात आ जाए, जैसे कभी इलेक्शन कराने हैं तो वहाँ पर डिप्लॉयमेंट किसका होता है, कैफ फोर्सेस का। कभी किसी वीआईपी मूवमेंट को लीड करना हो तो वहाँ पर डिप्लॉयमेंट किसका होता है, कैफ फोर्सेस का। कभी वीआईपी सिक्योरिटी करनी हो तो उस पर मूवमेंट किसका होता है, कैफ फोर्सेस का। और जितने भी राइट्स हो गए या कुछ भी हो गए उसमें कैफ फोर्सेस ही बचाती हैं। एसपीजी कैफ फोर्स है। तो दोस्तों ये हमारी फोर्सेस हैं, ये हमें प्रोटेक्ट करती हैं इंटरनली। फिर देखा जाए तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ बॉर्डर पे रहती है, वो हमें बाहर के आक्रमण से बचाती है। और भी बहुत सारी फोर्सेस हैं, मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन सभी का नाम सिर्फ समझने की बात है कि कैफ फोर्सेस हमारी इंटरनल और आउटर दोनों तरीके से हमारी सिक्योरिटी करती हैं, इसलिए उनका अधिकार पहले बनता है। अब क्योंकि मैंने क्यों कहा कि उनका अधिकार पहले बनता है, वो इसलिए क्योंकि ऑलरेडी वो आर्म फोर्सेस को मिल रहा है। ओपीएस का लाभ ऑलरेडी आर्म फोर्सेस को मिल रहा है। जब आर्म फोर्सेस को मिल रहा है तो क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया, ये कमेंट भी दिया था कि सेंटर की आर्म फोर्सेस है कैफ, इसलिए इनका पहला हक बन जाता है। तो ये मेरी एक सोच है कि सबसे पहले कैफ फोर्सेस को मिलना चाहिए दोस्तों। दूसरा, केंद्रीय कर्मचारी अपनी जगह पे लड़ रहे हैं जैसे हो रहा है, लेकिन दोनों का मोटिव एक है, ओल्ड पेंशन स्कीम। जितने भी ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए लड़ रहे हैं, देखते हैं कि ऊंट किस करवट बैठेगा। अभी इलेक्शन भी है 2024 में और फरवरी 2024 की डेट भी है कैफ फोर्सेस में सुप्रीम कोर्ट में। तो देखते हैं कि उसमें धीरे धीरे क्या होता है और आगे क्या होगा। इसके ऊपर कोई भी लेटेस्ट जानकारी जो भी आएगी दोस्तों मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तब तक आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि ज़्यादातर जानकारी जो है हमारे मित्रों को पहुंचे। आप देख रहे हैं लॉयर्स एंड जस्टिस, एंड चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। नमस्कार।